बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे नूरानी मकातिब में पारेम पढ़ाने का तरीका ये है कि सबसे पहले पारेम सूरह फातिहा से शुरू करते हैं। इसके बाद सूरतुल बय्यिना लम यकुनिल लज़ीना कफ़रू से वन्नास तक ब्लैक बोर्ड के ऊपर पढ़ाते हैं और एक एक आयत ब्लैक बोर्ड के ऊपर हल कराते हैं। इसमें 6 काम करते हैं। इसका नाम मौलाना इस्माइल साहब ने तरतीब तलाफ़ी रखा है। पहला काम हुरूफ की पहचान, दूसरा काम एराब व अलामात का इजरा, तीसरा काम हल्ले कलेमात और मश्क़े कलेमात सिहत के साथ, चौथा काम कवाइद का इजरा और पांचवा काम वक्फ़ इयादा का तरीका, छठा काम रवानी की मश्क सिहत के साथ। अब हम लोग देखें, एक आयत लिखते हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर। इसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश हरकत वगैरह कुछ नहीं लगाते हैं। देखो, अब बच्चों को पूछते हैं, सवाल करते हैं कि चलो खालिद बेटा हुरूफ पढ़ो। लाम, मीम, या, काफ, नून, अलिफ, लाम, जाल, या, नून, काफ, फा, रो, वाव, अलिफ। इस तरह ये एक नमूना है। सब हुरूफ पूछ लिए। इसके बाद हम 2 काम करते हैं, यानी इसके ऊपर हरकत वगैरह लगाते हैं और पढ़ाते हैं। मसलन देखो बेटा, ये लाम के ऊपर क्या है? ज़बर। कैसे पढ़ेंगे? लो। मीम के ऊपर क्या है? जज़्म। कैसे पढ़ेंगे? देखिए, अगले वाले हरफ से मिलाकर फिर लकीर लगाते हैं और नंबर 1 लगाते हैं। लम, लम, भाई तू बोल, भाई तू बोल, सब बोलो, लम, लम, लम। अब इसके बाद देखें नंबर 2। लगा दो, लगा दो, लगा दो, अलिफ पर चौकरी लगा दो, जल्दी जल्दी। देखो नंबर 2, चलो अब्दुल रहमान, या के ऊपर क्या है? ज़बर। कैसे पढ़ेंगे? य। काफ के ऊपर पेश। कैसे पढ़ेंगे? कू। क्या बना? यकू। नून के नीचे ज़ेर। कैसे पढ़ेंगे? यकूनी। चलो लाम के ऊपर देखो बेटा, ये अलिफ खाली है, मैंने चौकड़ी लगाई। लाम के ऊपर तशदीद है। लाम को कितनी मर्तबा पढ़ेंगे? 2 मर्तबा। कैसे? 1 मर्तबा अगले हरफ से मिलाकर और दूसरी मर्तबा लाम को अपनी हरकत के साथ। चलो पढ़ो। यकूनिल्ल, यकूनिल्ल। जाल के नीचे या के ऊपर कैसे पढ़ेंगे? जी, न। चलो नंबर 2 पढ़ो। यकूनिल्लज़ीन, यकूनिल्लज़ीन। चलो नंबर 3। चलो काफ के ऊपर ज़बर क, फा के ऊपर क्या है? ज़बर। कैसे पढ़ेंगे? फ। क्या बना? कफ। रो के ऊपर पेश है। कैसे पढ़ेंगे? कफरू। और वाव साकिन है तो क्या होगा? वाव मद्दा। खींचो, कफरू। और ये अलिफ खाली है। इस तरह सब पर लगा दो, जल्दी जल्दी। अलिफ पर चौकड़ी, जल्दी जल्दी। इस तरह पूरी आयत के ऊपर हरकत लगाते हैं और पढ़ना सिखाते हैं। क्या है? कैसे पढ़ेंगे? क्या है? कैसे पढ़ेंगे? क्या है? कैसे पढ़ेंगे? देखो, तो ये 6 कलेमात बने। अब यहाँ लिखा है, देखो, हल्ले कलेमात हुरूफ की पहचान हो गई, एराब व अलामात का इजरा हो गया,
नंबर 3 हल्ले कलेमात भी हो गए। अब मश्के कलेमात बाकी है, मश्के कलेमात बाकी है। तो अब हम लोग 10 मिनट तक बार बार बच्चों को कहते हैं, चलो बेटा नंबर 4 मिन, नंबर 1 लम, नंबर 2 यकूनिल लज़ीन, नंबर 3 कफ़रू, नंबर 6 वल मुशरिकीन, नंबर 2, नंबर 5, नंबर 2, नंबर 5। ये जो इत्तिसाले कलेमात है इसका बार बार सवाल करते हैं ताकि आसान हो जाए। अब मश्के कलेमात हो गए तो अब चौथा काम देखो, कवाइद का इजरा इस तरह करते हैं। चलो अब्दुल रहमान, मीम साकिन में कौन सा कायदा होगा? इजहार शफवी। क्यों होगा? मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा बाकी 26 हरूफ में से या है, इसलिए इजहार शफवी होगा, गुन्ना नहीं होगा। चलो अलिफ लाम का कायदा। अच्छा बेटा, या साकिन में या मद्दा, वाव साकिन में वाव मद्दा, नून साकिन में इजहार, अलिफ लाम का कायदा, खड़ा ज़बर का कायदा, अलिफ लाम का कायदा। ये रौ पूर होगी कि बारीक? बारीक होगी या साकिन में। तो ये 4 काम हो गए। अब पांचवा काम कि वक्फ इयादा का तरीका। इसका मतलब ये है कि भाई ये वल मुशरिकिन पर एक लाइन बना दो, खाली लिटी पा दिया मोटी। अब हम बच्चे को कहते हैं कि बेटा ये 6 कलेमात एक श्वास में पढ़ना है। अब एकदम तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं, लेकिन ऐसा कहेंगे कि एक श्वास में पढ़ना है। चलो अब हम शुरू करते हैं। चलो अब्दुल्ला, 1 2 लम यकुनिल लज़ीन, वाह वाह। इससे अच्छा कौन पढ़ेगा? इससे अच्छा कौन पढ़ेगा? चलो आयशा, 1 2 3 लम यकुनिल लज़ीन कफ़रू, शाबाश, वाह 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 वाह। चलो और कौन पढ़ेगा? और कौन पढ़ेगा? और कौन पढ़ेगा? बार बार सवाल करते हैं। चलो इसके बाद चलो इस्माइल, 4 5 मिन अहलिल किताबी, शाबाश। चलो इस्माइल, 4 5 6 मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीन, वाह वाह। और कौन पढ़ेगा? और कौन पढ़ेगा? तो भाई देखो, पहले 2 जुमले बने। ये 6 कलेमात है ना, तो 6 कलेमात के 2 जुमले बनाए। पहले बच्चे 6 टुकड़ों में पढ़ते थे, जैसे लम यकुनिल लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीन। अब देखो, अब बच्चे 3 में पढ़ेंगे, यानी अब 2 टुकड़े में पूरी आयत पढ़ेंगे। लम यकुनिल लज़ीन कफ़रू, चलो मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीन। बार बार 10 मरतबा इस तरह पढ़ाते हैं। फिर बच्चे को हम कहते हैं कि चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, 1 से 4 1 से 5 तक। लम यकुनिल लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताबी, वाह वाह। चलो 6 तक। लम यकुनिल लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीन। बेटा आयत करो, ज़बर पर आयत करेंगे तो वल मुशरिकीन। चलो पढ़ो, लम यकुनिल लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीन। इस तरह बार बार सब बच्चों से पूछते हैं। अगर किसी बच्चे की अतक आवे तो इनको 2 बार पढ़ाते हैं, 3 मरतबा, 4 मरतबा, 5 मरतबा। अल्हम्दुलिल्लाह 8 9 मरतबा वो पढ़ता है तो ये पूरी आयत पढ़ लेते हैं। तो इस तरह एक नमूना है। इस तरह सूरतुन नास तक एक एक आयत लिख कर हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर पढ़ाते हैं। और एक बात खास है कि जब एक सूरत पूरी हो जाती है तो फिर पूरी सूरत सुनते हैं पारेम के अंदर से, ब्लैक बोर्ड पर नहीं। ब्लैक बोर्ड छोड़ देते हैं। ब्लैक बोर्ड सबक पढ़ाने के लिए है और सबक सुनने के लिए पारेम का इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमावे, आसान फरमावे।